हुआ है, इसमें भी पुत्री के ही समान धन की आवश्यकता लगती है, क्योंकि वस्तुतः भगवान के भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। परस्पर ये देखने को मिला है, यदि पंडित जी पूजन करवा रहे हैं और पंडित जी कहते हैं जजमान जी आप दक्षिणा ले लीजिए हाथ में, तो कई लोग प्रश्न करते हैं भगवान को धन की क्या आवश्यकता है? जो दे रहा है वो तो सदैव कुबेर को भी जो देने वाला है, उसको धन की क्या आवश्यकता है? जब ऐसे बात उठी पूजन के मध्य में, तो ब्राह्मण देव कहते हैं वस्तुतः भगवान को धन की अपेक्षा नहीं है, परंतु जब यजमान भगवान को द्रव्य चढ़ाता है, दक्षिणा चढ़ाता है, तो वहां पंडित जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? न्यूनात अतिरिक्त, यानी प्रभु हमने तो व्यवस्था कर दी, षोडशोपचार भोजन सामग्री हमने ला दिया, परंतु प्रभु न्यून से भी न्यून यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु दक्षिणा मैं चढ़ा रहा हूं, उसको आप इसके माध्यम से समझिएगा प्रभु, क्योंकि कलिकाल में धन से सामग्री उपलब्ध होती है ना, इस कारण से प्रभु मैं दक्षिणा चढ़ाता हूं। यदि कोई दोष रह गई हो और किसी पूजन में कोई त्रुटि न रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ न कुछ तो गलतियां रह जाती हैं, और कोई यजमान गलती न करे, पाप न करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो प्रायश्चित का विधान भी है और भगवान को दक्षिणा चढ़ाया जाता है तो उसका भी विधान है कि न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थे। लेकिन भक्त की पराकाष्ठा तो देखो, फिर भी पूजन के अंत में हाथ जोड़कर भक्त प्रार्थना करता है प्रभु क्षमा करिएगा, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो इस प्रकार वस्तुतः भगवान को धन की अपेक्षा नहीं है, परंतु यह भक्त का भाव होता है। हम सब भगवान को आरती दिखाते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि भगवान को आरती क्यों दिखाई जाती है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। हम इस भीड़ में बैठे तो हैं, परंतु फिर भी हम अकेले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो हमें सर्वथा सुख देने वाली है उस चीज पर हम निरंतरता नहीं बनाते हैं। इस कारण से हमारे साथ ऐसा होता है और हम सदैव अकेले रहते हैं। भगवान के उस तत्व को समझना ही हमारा परम कल्याण है और भगवान के उस तत्व को हम समझ नहीं पाते हैं। तो दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? इस कारण से दक्षिणा चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान को आरती की है, परंतु अग्नि को पवित्र मानकर ओम की आकार में, आकृति में भक्त भगवान को आरती दिखाता है, और एक बार मुख की, 2 बार नाभि की, 4 बार पैरों की आरती होती है, 7 बार ये हो गया। आकृति में 14 बार भगवान की आरती की जाती है ओम की आकृति में। उसके बाद यदि आरती लंबा है तो आप दिखाते रहिए, फिर नियमतः यही है। तो भगवान को कोई दोष नजर टोना नहीं है, परंतु ये भक्त का भाव है। फिर वही आरती भक्त ग्रहण करता है, प्रभु आपके ऊपर कुछ न रह जाए, हम जाते हैं। श्लोक पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना अच्छी बात है। यदि हम मात्र श्लोक की दृष्टि से उसको पढ़ रहे हैं, श्लोक जानते हैं, तो हमें वह 1 गुना फल देने वाला होता है, परंतु यदि उस श्लोक का अर्थ जानकर हम पढ़ते हैं, हमें 10 गुना फल देने वाला होता है। फिर हमें उस कथा में
उस पुस्तक को पढ़ने में और भी रुचि आती है। इस प्रकार जिस प्रकार कन्या के विवाह में धन खर्च होता है, उसी प्रकार यज्ञ आदि में, आयोजनों में, कथा इत्यादि में धन लगता है। कहते हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस प्रकार विवाह में धन लगता है, उसी प्रकार भगवत कथा इत्यादि आयोजनों में धन की आवश्यकता पड़ती है। अब ब्राह्मण कैसे होने चाहिए और कितने ब्राह्मण होने चाहिए, तो क्या कह रहे हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धितो दृष्टान्त कुशलो धीरा भक्ता कार्यो निष्ठिः। दैवज्ञ हो, ब्राह्मण हो, विरक्त हो,